मन चंचल है, मन पापी है। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ श्यामा। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये मन पापी है, मन चंचल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो वैद्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विश्यम बड़ा। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। वैद्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विश्यम बड़ा। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। तो ये मन हमारा पापी है। ये मन कभी एक स्थान पर
स्तर नहीं रहता, टिकता नहीं है। आज यहाँ तो कल वहां। अब यहाँ पांडाल में बैठे हैं, यही की देख लो आप, बैठे यहाँ हैं, कथा श्रवण करने आए हैं, लेकिन मन यहाँ वहां भटक रहा है, ध्यान से कथा नहीं सुन रहे, तो ये मन पापी है। मन एक स्थान पर रुकता ही नहीं। मन को यदि एक स्थान पर रोकना है तो एक ही तरीका है, बताऊं कौन सा? बताएं? जब तक कथा चले तब तक ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करो, और कथा बंद होने के बाद जब अपने घर जाओ ना, काम करो, झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाते समय भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। अच्छा बोलो एक बार, ऐसे शर्म करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि बोलने को दी जुबान, पर तू बोलता क्यों नहीं, लेने को ये हरि का नाम, मुख खोलता क्यों नहीं। बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि का नाम, मुख खोलता क्यों नहीं। लेकिन आज का न बोलना, कि आज का न बोलना, कल वहां याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा, पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए आज मौका है बोलने का, बोलो। आज नहीं बोलोगे तो वहां बोलना तो चाहोगे प्यारे, लेकिन बोल नहीं पाओगे। इसलिए झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो, बर्तन साफ करो तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण 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 बोलो। ऐसे शर्म से काम नहीं चलेगा। भगवान से काहे की शर्म? अरे जरा जोर से बोलो, दिल से दिल खोल के कह दो कि प्रभु हम आए हैं आपके दरबार में और आपका नाम लेने। जब लड़ने का नंबर आता ना, लड़ने का नंबर, तब इनसे कहो कि धीरे बोलो, लड़ाई मत करो, धीरे बोलो, तब फिर किसी की बात नहीं मानेंगे। हट जाओ, फिर तो कोई दिखाई नहीं देता। लड़ने के लिए देखो कितना भी कहो भैया धीरे बोलो महारानी धीरे बोलो, लेकिन नहीं, फिर तो काली चंडगा बन जाएंगे। अब भगवान के नाम में कहो कि जरा जोर से बोलो, तब वही मक्खी जैसी आवाज निकालेंगे। तो बोलिए जरा जोर से कि भजमन नारायण। क्या बात है, अब बात बनी। बोलो नारायण। अच्छा, बर्तन साफ करते हो ना, हाथों से करते हो कि मुंह से? हाथ से करते हो ना, तो मुंह हमारा बिल्कुल फ्री है। तो फ्री टाइम में काम करते जाओ तो भगवान का नाम लेते जाओ, बस हो गया भजन। जरूरी थोड़ी कि भगवान के लिए समय निकालो। भगवान ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए समय निकालो, काम करते जाओ, नाम लेते जाओ, हो गया भजन भगवान का। लेकिन मैंने तो देखा है काफी बहनों को, यदि गली में गुजर के भी जाएंगी ना, तो भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया। गाने गाती है, फिल्मी सॉन्ग, साजन मेरा मिलने को दिल। मैंने देखा है काफी बार, इसमें कुछ नहीं रखा प्यारे। भगवान का भजन करो, कुछ भी काम करो, कहीं भी जाओ, भगवान का भजन करो। तो बोलिए सभी कि भजमन नारायण नारायण नारायण। नाम लेते
तो समझा कि शायद इंस्ट्रूमेंट की आहट मिल गई हो तो बंद हो गई हो। 1 2 3 4 बोली बाकी की हरि नाम की नारायण भगवान। आप फ्री टाइम हो या काम कर रही हो, भोजन भी बनाओ ना तो मन में गुनगुनाती रहो कि श्रीमन नारायण नारायण, क्योंकि ऐसा करने से कहते हैं कि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में उद्धार होता था तो पता है कब होता था? सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी आसन लगा के, तब उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ करने से, हवन करने से उद्धार होता था, और द्वापर में पूजा पाठ करने से उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान ने कलयुग को एक आरक्षण दे रखा है। कौन सा आरक्षण बताऊं? ये आरक्षण कलयुग को ये मिला है क्योंकि माता भक्ति ने एक सवाल पूछा था नारद जी से कि नारद जी, ये कलयुग जब इतना बड़ा पापी था कि इतना बड़ा पापी था तो फिर परीक्षित महाराज ने इसको मारा क्यों नहीं? ये सवाल पूछा माता भक्ति ने। तो नारद जी ने कहा कि परीक्षित ने इसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि भगवान ने इसको एक आरक्षण दे रखा है। और आरक्षण कौन सा? मनसा पाप, यानी मन से यदि कोई पाप हो जाए, मन में जैसे हम सोच रहे हैं भगवान करे इनका नाश हो जाए, ये बात हम मन में सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। हम मन में सोच रहे हैं कि भगवान करे इनका नाश हो जाए, भगवान करे ये मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब मन में हम ये सोच रहे हैं लेकिन इसका दंड नहीं मिलेगा, इसका दंड कुछ नहीं मिलेगा। और लेकिन मन में हम पुण्य सोच रहे हैं कि भगवान काश हमारे पास पैसा होता, हम इनकी मदद करते, कितने गरीब हैं बेचारे, आप इस लायक कर देते। लेकिन हमने उनके साथ किया नहीं, केवल हम सोच रहे हैं, तो इसका पूरा पुण्य मिलेगा वहां। ये आरक्षण कलयुग को मिला है। तो कलयुग में कितनी सुविधा है, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले पाओ तो बेजा की बात है। कलयुग में केवल नाम लेते रहो प्रभु का, उद्धार हो जाएगा। एक बार एक राजा थे, राजा के पास एक बकरा था। राजा के महल में बकरा था। तो राजा ने कहा कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका के लाएगा, झिकाने का मतलब पेट भर के लाएगा, हम उसको आधा राज्यपाट दान कर देंगे। दरबार में सभी तैयार हो गए क्योंकि आधे राज्यपाट का लालच जो था, सब तैयार हो गए। बोले महाराज ये भी कोई बड़ी बात है, अरे हम लाएंगे हम लाएंगे। महाराज ने कहा बोले सबको मौका दिया जाएगा। सुबह सुबह एक दरबारी आया, बकरे को खोल करके जंगल में ले गया। सुबह से लेके शाम तक इतनी घास खिलाई, इतनी घास खिलाई कि उसका इतना पेट निकल आया। और शाम को जब बकरे को दरबार में पेश किया, बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। झिका लाए? बोले हाँ। तो राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली, और जैसे ही बकरे के सामने डाली तो बकरे ने तुरंत घास में मुंह मार दिया। राजा ने कहा तुम तो कह रहे कि इसको झिका के लाए हैं,
तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। सबके साथ यही होता गया, सबको एक एक करके जेल में बंद करते गए। एक दिन एक संत जी आए। संत जी ने कहा, महाराज हम आपके बकरे को झुका के लाएंगे। महाराज ने कहा, बोले जो कोई नहीं कर सका वो तुम कैसे कर सकते हो? बोले आप एक बार मौका तो दीजिए। संत जी को मौका दे दिया। संत जी बकरे को खोल करके ले गए जंगल में। सुबह सुबह थोड़ी बहुत घास खिलाई, जीने के लाए। थोड़ी बहुत घास खिलाने के बाद संत जी के पास एक मोटी सी लाठी थी। बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी उसके मुंह में खींच के लाठी मारते। बकरा खड़ा हो गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर घास खाने लगा तो फिर से संत जी ने उसके मुंह में लाठी मारी। माने जब जब बकरा घास खाता था तब तब संत जी उसके मुंह में लाठी मारते। तो बकरा समझ गया कि जब मैं घास खाता हूँ तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, और घास खाना छोड़ दूं तो नहीं मारते संत जी। तो वो समझ गया, और जब समझदार हो गया खूब समझा दिया। उसके बाद संत जी शाम को बकरे को दरबार में ले गए, पेश किया। बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। बोले झिका लाए? हाँ। तो राजा ने कहा, रोज तो इसका इतना पेट निकला होता, लेकिन आज तो इतना ही है। बोले कि खैर कोई बात नहीं। बकरे के सामने घास डाली, थोड़ी सी घास डाली, संत जी लाठी लेके तैयार खड़े हैं। बकरे ने एक नजर घास पे डाली और एक नजर लाठी पे डाली। बोले फिर खाऊंगा तो फिर मुंह में लाठी पड़ेगी। तो बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हुआ? आज तो इसका पेट भी बिचका हुआ है। तो संत जी ने कहा कि ये समझ गया, मैं जब जब इसके मुंह में लाठी मारता हूं तभी इसने घास खाना छोड़ा। जब जब ये घास खाता था तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता था। तो ये समझ गया है। तो मन हमारा कौन है? मन रूपी बकरा है। हमारा मन बकरा है, और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए सभी बोलना कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।
पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी दोनों हाथ ऊंचे उठा के जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गौकर जी ने अपने पिताजी को नाना प्रकार से समझाया। आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र आज मैं धन्य हो गया। आत्मदेव ने घर परिवार को त्याग करके, घर परिवार त्याग के वन में जाकर के तपस्या करने चले गए। गौकर जी भी भगवान का भजन करते, धुंधकारी का रास्ता साफ हो जाता है। धुंधकारी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, तो धुंधकारी घर का धीरे धीरे सारा धन बेस्या पर लुटाने लगा। माँ ने समझाया तो माँ पर भी हाथ उठाने पर हावी हो गया, और एक दिन दारू के नशे में दारू पी के अपनी माँ के पास में पहुंचा। कहा, माँ मुझे धन चाहिए। माँ की आंखों में आंसू भर आए कि पुत्र सारा धन तो तूने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं कहां से लेके आऊं। धुंधकारी ने कहा कि माँ यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए कि पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। सुबह की कह करके वो माँ अर्धरात्रि के समय गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। सुबह पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो धुंधकारी दारू के नशे में दारू पी के बेस्या के घर पहुंचा। नशे में चारपाई पर सो जाता है। बेस्या ने देखा कि अब इसके पास धन नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो चारपाई पर रस्सी से जकड़ लिया, बांध दिया, और बांधने के बाद अग्नि का जलता हुआ कंडा लेके आई, उसके सीने पर रखा, तड़पने लगा, बंधा है। जब उससे भी नहीं मरा तो चाकू लेकर के आई और चाकू से दोनों हाथों से प्रहार किया है, उसके प्राण निकल जाते हैं। और उसी जगह पर गड्ढा खोद करके उसका दाह संस्कार किया। अकाल मृत्यु में मरा हुआ धुंधकारी की आत्मा अधोगति में चली गई। अपने भाई का पिंडदान गौकड़ जी ने किया, आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिली। कभी सूकर का रूप धारण करके, कभी बकरे का रूप धारण करके रात्रि के समय गौकड़ जी के पास में जाने लगा। तो गौकड़ ने कहा कि भैया तुम कौन हो, हमें इस तरीके से क्यों परेशान करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। धुंधकारी के अंदर इतनी बोलने की शक्ति नहीं थी जो बोल करके अपना नाम बता सके। धुंधकारी जिसके ऊपर गौकड़ जी ने अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव किया, धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति आ गई। अपने रूप में आया और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया, भैया मेरा उद्धार करो, मैं अधोगति में चला गया हूं। तब गौकड़ जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए, बोले सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान ने कहा, मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु, इति स्थूर्ज मद सर्वै धर्म रूपम त्वविस्तृतम। श्रीमद् भागवत कथा यदि आप अपने भाई को श्रवण कराओगे तो उद्धार हो जाएगा। सप्ताहं वाचनम करो, 7 दिन की कथा, वाचनम माने कथा को कहना। 7 दिन की कथा यदि आप अपने भाई को श्रवण कराओगे तो उद्धार हो जाएगा।
गौकर्ण जी ने सुंदर सा पांडाल सजाया, व्यास पीठ बनाई, व्यास पीठ पर गौकर्ण जी बैठे। पांडाल में और भी नर नारी आकर के बैठ गए। धुंधकारी भी आकर के पांडाल में बैठा तो पवन देव को क्रोध आ गया। इतना बड़ा पापी भगवान के दरबार में बैठा है, तो क्रोध में आकर के पवन देव ने फूंक मारी। उड़ता हुआ दूरी पर बांस खड़े हुए थे, बांसों में जाकर के गिरा। 7 ग्रंथि का बांस था, उस बांस पर बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की। 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद आकाश से विमान आया। विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की।